वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे नवीद चौधरी के मोहम्मद मालिक की। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ बड़ी क्विकली कि कौमी असम्बली के 342 अरकान में से 181 जो है इनकम टैक्स नहीं देते हैं। सेनेट के 100 में से 48 सेनेटर्स ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दिया है। पंजाब असम्बली के 371 अरकान में से 209 मेंबरान ने जीरो इनकम टैक्स दिया है। सिंध असेंबली में 168 में से 123 मेंबरान ने कोई इनकम टैक्स नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 124 में से सिर्फ 29 लोग टैक्स देते हैं। बलोचिस्तान के 65 अरकान में से 51 ने कोई टैक्स नहीं दिया। खुद वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और 25 वफाकी वज़रा ने 2007 में एक ढेला भी इनकम टैक्स नहीं दिया। पाकिस्तान में कुल 17 लाख लोग टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में 20,000 लोग हैं जो 1 मिलियन से 5 मिलियन तक टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में 21,000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 0.5 मिलियन से 1 मिलियन तक टैक्स देते हैं। इनमें से भी 3,000 लोग 1.5 से 2 मिलियन टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में 2,414 लोग 2 से 2.5 मिलियन टैक्स देते हैं। 1,526 लोग 2.5 से 3 मिलियन और 838 लोग 3.5 से 4 मिलियन टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में 21% लोग रजाकाराना टैक्स देते हैं, जबकि 69% लोगों से टैक्स वसूल करने के लिए कानून का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बरतानिया में उसके बरक्स 91 यानी 91% लोग टैक्स रजाकाराना तौर पर देते हैं और सिर्फ 9% लोगों के लिए कानून हरकत में आता है। मोहम्मद मालिक साहब, वेरी पेनफुल क्वेश्चन। इस असेंबली में या इन असेंबलीज में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां पे रेवन डेविस के मामले में तो गैरत के ऊपर बड़ा शोर मचा रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कोई बोलने वाला नहीं है यहां पे? देखिए, आई थिंक मुबश्शिर जो स्टैटिस्टिक्स आपने बोले हैं, ये छपे हुए हैं, यही आपके सवाल का जवाब है। इस मुल्क में देखें, पहली बात तो यह है कि जो सबसे इस मुल्क की बड़ी जमात है, जो कहती हैं फेडरल पार्टी है, चारों सूबों में हैं, करोड़ों हमारे लोग हैं, उनके पास एक अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं अपना ढूंढ सके अपने दरमियान में से, उसको लाते हैं बाहर से। जब लाते हैं, जो सबसे बड़े जिम्मेदार और वो लॉबी है, वो पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ी है, वो एग्रीकल्चर टैक्स 66% जो से लोग इस तक बैठे हुए हैं आपकी नेशनल असेंबली में, उनका तमाम का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बड़ा स्ट्रांगली ज़राअत से ताल्लुक है। अच्छा, वहाँ पे ये ड्रामा ये करते हैं कि जी तो आम किसान के ऊपर बोझ पड़ जाएगा अगर आप ज़राअत को टैक्स करेंगे, लेकिन ये लोगों को ये झूठ बोलते हैं। मोहम्मद मालिक साहब, मुझे एक बात बताएं, इनकम पे टैक्स होना चाहिए ना, वो जिसकी मर्जी बेस। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा था बुशर, कि ये लोगों को ये जो मिसलीड कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम इनकम पे टैक्स की बात कर रहे हैं। ज़राअत पे टैक्स और ज़राअत की इनकम पे टैक्स, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, जो PMLN है और PMLQ है, ये बड़ी स्ट्रांगली इनकम टैक्स नहीं आने देती ज़राअत के ऊपर। मियाँ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ जो बहुत बड़ी लॉबी है, जो जिम्मेदार वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी लॉबी है जो दुकानदार और ट्रेडर्स हैं, वो GST की तरफ नहीं आपको जाने देते। MQM की भी जौन सी है अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत बड़ी, वो भी GST और इन टैक्सेस पे नहीं आने देते। तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने अब टैक्स देना शुरू किया है। वो भी कहते हैं कि जो मुझे सरकारी तनख्वाह मिलती है उसमें से टैक्स दे रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट से पैसे लिए उसमें से रोक नहीं सकते। बड़ी मेहरबानी। जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, उनका भी बड़े सही बात होंगे, जी मैं तो सारी जिंदगी बाहर काम किया है तो इसलिए मैंने आज तक टैक्स नहीं दिया। सो आपका प्राइम मिनिस्टर अब टैक्स देना शुरू किया। मियाँ साहब का अब कह रहे हैं कि जी 20 लाख इन्होंने टैक्स दिया है। कौन सा 20 लाख टैक्स दिया है? वो तो सेल्स टैक्स की मद में दिया है। इनकम टैक्स, इनकम की सोर्स क्या है उनकी जिसमें उन्होंने टैक्स 20 लाख इनकम टैक्स है, वो 20 लाख इनकम टैक्स है कि उनकी कंपनीज के ऊपर जो टैक्सेशन है। मुझे मालिक साहब ये बताएं कि उनका कारोबार क्या है जिसपे उन्होंने 20 लाख इनकम टैक्स दिया? अब मसला यही है कि इस असेंबली में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जब रिटर्न्स अपने फाइल किए हैं तो उनके एक साल के अंदर 400 गुना असासे बढ़े हैं। असल मसला इसी टैक्स कल्चर का है कि जो लोग खुद टैक्स नहीं देते, जो लोग उन लोगों के पैसों पे, इलेक्शन फंड्स पे इलेक्शन जीत के आते हैं कि जो टैक्स नहीं देना चाहते, उनसे अब टैक्स कैसे लेंगे? ये टैक्स तो इसी तरह होगा। मैं एक मिनट बात करता हूं, मैं इस पे मालिक आते हैं इस पे, क्योंकि ये तो एनालिसिस है। पहले इनका जवाब तो ले लें कि डॉक्टर हफीज शेख को मालियाती आलमी मालियाती इदारों के सामने रोने की क्या जरूरत थी? ये बात यहाँ नहीं कर सकते थे वो? देखें, मैं आपकी इस बात का जवाब से पहले थोड़ी सी मालिक साहब की, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े अच्छे
जर्नलिस्ट हैं और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लेकिन मालिक साहब वैसे लगा लुगू भी देते हैं लेकिन जर्नलिस्टों में, उन्होंने- ऐसे जर्नलिस्ट हैं धड़ेबाज हैं ये। अभी जो उन्होंने बातें की है ना मुझसे, उसके पहले उन्होंने एक बात डेमोक्रेसी के ऊपर एक सी स्टेटमेंट दी कि जी तमाम पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, और कंपैरिजन करते हुए उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि एक टारगेट है ना कि उनका फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ रगड़ना है, वहाँ खुद ही उन्होंने जब कंपैरिजन में कहा कि शहबाज शरीफ साहब के पास इतने महकमे हैं और इधर क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से बात करते हुए मैं कह रहा हूँ बात यह है कि हमें डेमोक्रेसी को रगड़ने की बजाय ना हमें फैक्ट्स को देखना चाहिए, रियलिटी को देखना चाहिए। डेमोक्रेसी यहाँ आई कितनी देर के लिए, यहाँ तो आने नहीं दी जाती, जब आती है तो कंट्रोल डेमोक्रेसी आती है और बहुत ट्रांजिशन भी पीरियड में होती है। तो आप लोगों को ना पहले किसी ने बंदूक रखी थी यहाँ पे, ना आप किसी ने रखी है, ना आते कंट्रोल डेमोक्रेसी में, मत सौदे करते फौज से, भाई बात एस्टेब्लिशमेंट से मत सौदे करते। जब आप इस मुल्क के अंदर एक निजाम के ऊपर जबरदस्ती गन पॉइंट पे आके आप कब्जा कर लेते हैं, गन पॉइंट पे कब्जा हुआ था, देखिए वो गन पॉइंट पे कोई जवाब नहीं है। मैं सॉरी, एक गन पॉइंट पे कब्जा हुआ, मैं एक सेकंड, वो डेमोक्रेसी को नहीं क्रिटिसाइज करे, बात यह है कि वो आपकी नहीं, उन्होंने जो अप्रोच बात को कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि डेमोक्रेसी है ही नहीं है, मुझे है ही नहीं है, तो फिर यही लात है होंगे कि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। ये गलत बात है ना। पीपल्स पार्टी के अंदर, पीपल्स पार्टी, मेरे सवाल से हट गए, लेकिन मैं गलत नहीं है। उसके बाद आता हूँ ना उस पे। नहीं, आप वो प्रोग्राम कल करेंगे इस पे प्रोग्राम, उस बात को तो छोड़ दिया। बात यह है कि मैं आपको एक जुमले में अब प्रूव कर सकता हूं इनका- आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। चले आप ये बहस हम अभी कर लेते हैं ताकि बाद में कोई बात आप होगी। चले, मैं आप जब अभी ब्रेक कह से रहे- आता हूं तो फिर आप इसका आप जवाब अभी दीजिएगा। कह मुझे सर लीजिए। ये बता दें कि डॉक्टर हफीज शेख मैं इस पे मालियाती इदारों के आगे क्यों रहे? बात यह है कि ये एक अखबार की स्टेटमेंट है, बाकी किसी अखबार में ये स्टेटमेंट नहीं आई। अगर इसी स्टेटमेंट को देखना है, इसी ये स्टेटमेंट आज मैंने सुबह सबसे पहले रोजनामा पाकिस्तान में पढ़ी है। मैं रोजनामा पाकिस्तान बड़ा मुस्तनद भाई अखबार मेरी है बात सुन पाकिस्तान लें, का। आप किसी अंग्रेजी अखबार को उठा के लीजिए, वॉशिंगटन से कोट किया हुआ, डॉन ले लें, कोई अखबार ले हफीज लें, शेख को सीरियसली लेते ही नहीं है। कौन नहीं लेते, हर एक ने, इसलिए ये कैजुअल स्टेटमेंटें होती हैं। लेकिन उसके अंदर पीछे भी एक बात जरूर है, मैं नहीं कहता कि ये बात अगर कह भी दी हो तो उसके पीछे भी एक सोच है। वो सोच ये है कि जब आप बैठ के एक तय करते हो बजट के अंदर कि आपने ये रिफॉर्म्स लानी है, और उसके बाद जब हम ब्रेक से आते हैं तो ये बात होता है करेंगे कि डॉक्टर हफीज शेख का कहना है कि हुकूमत टैक्स रिफॉर्म्स चाहती है लेकिन पार्लियामेंट उसमें रुकावट है। पार्लियामेंट कैसे रुकावट है? नवीद चौधरी और मोहम्मद मालिक आर स्टिल विद अस आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।